आइए आज आपकी खास मुलाकात करवाते हैं एक्टर रजत बरमेचा से, जिन्होंने नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से खास बात की है। रजत बरमेचा ने हमारे साथ अपना फिल्मी करियर का सफर भी शेयर किया है। वहीं उन्होंने ये भी बताया है कि आखिर क्यों फ्लॉप फिल्मों का चुनाव करना उनकी मजबूरी बन गई। इतना ही नहीं, रजत ने ये भी बताया कि उड़ान उनकी ब्रिलियंट शुरुआत थी, लेकिन बाद में उन्हें अच्छा काम नहीं मिला। आखिर इन सब के पीछे क्या है वजह, आइए सुनते हैं। तो बेहतरीन शुरुआत के बाद जो आपकी अन्य फिल्में थी उनमें जमीन आसमान का फर्क था। ये जो अन्य फिल्मों का चुनाव था उसमें आपके हाथ में कितना था चुनना? सो उड़ान वाज अ ब्रिलियंट शुरुआत, वो बहुत सही बात है। उसके बाद जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जब मैं बाहर से आया था, जिसका मेरा इंडस्ट्री में आई डिडंट नो एनीवन जब मैं आया था, तो जो शुरू में कॉन्टेक्ट्स बने, लकीली मैं बहुत ही ब्लेस्ड मानता हूँ अपने आप को कि मेरे को उड़ान मिल भी गई, क्योंकि वरना एक बाहर वाले के लिए इवन टू गेट एक फिल्म एज अ लीड एक्टर, और वो भी इतनी खूबसूरत मूवी, वो वैसे भी मुश्किल होता है। बिकॉज मैंने जब शुरुआत की थी, मेरे साथ बहुत लोगों ने शुरुआत की थी जो मेरे दोस्त बने ऑडिशंस पे, एंड आई वॉज द लकी वन जिसको मिल गई। कई लोग हैं जो बाद में भी ऑडिशंस देते थे, कई वापस घर चले गए, कई अभी भी ऑडिशंस देते हैं। सो मुझे तो लगता है कि मेरी बहुत इट वाज अ ब्लेसिंग कि मुझे एक मूवी मिल गई कि आज लोग जानते हैं, 10 साल बाद भी हम बात कर रहे हैं। उसके बाद कमिंग फ्रॉम आउटसाइड आई मैंने एक्सपेक्टेशंस रखी थी कि अच्छा काम आएगा, अच्छी चीजें मिलेगी। सो उड़ान के बाद क्या हुआ, उसमें कई चीजें ऐसी आई जो एक बड़ा एक्टर होता है, लाइक देयर इज अ बिग स्टार, उसकी मूवी है और आप भी हो कहीं ना कहीं, तो मुझे वो काम नहीं करना था। पर्सनली मैं अपनी चॉइसेस को लेके बहुत क्लियर था। तो मुझे कहा जाता था कि अरे नहीं आप पूरी पिक्चर में हैं, तो मुझे खाली पूरी पिक्चर में होना नहीं था, मुझे कुछ तो वैल्यू ऐड करनी थी मूवी में, कि मेरा कैरेक्टर कुछ तो कर रहा है जो फिल्म के लिए इम्पोर्टेंट है, राइट। मेरे को बस खाली हीरो के साथ या हीरोइन के साथ घूम के तो मतलब नहीं था। सो आई सेड नो टू दोज प्रोजेक्ट्स। देन कई प्रोजेक्ट्स ऐसे आए कि अब आज एक दिल चाहता है अगर हिट हो जाती है, या एक उड़ान हिट हो जाती है, तो फिर 10 लोग सेम कहानी को तोड़ मड़ोड़ के वो कुछ ना कुछ बनाना चाहते हैं, ताकि उड़ान चल गई तो वो भी चलेगी। तो वैसी मूवीज मुझे समझ नहीं आई, तो मैंने वो नहीं की। एंड देन उसी में 2-3 साल तो निकल गए उसी में। एंड तब बॉम्बे एक आसान शहर नहीं है। सो बॉम्बे में रहना भी इट्स फाइनेंशियली इट्स टफ, तो आपको पैसे की ऑब्वियसली जरूरत होती है। सो देन आई स्टार्टेड डूइंग अ कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स आई डिड बिकॉज आई नीडेड मनी। तो मैंने पैसे के लिए काम करना शुरू किया, क्योंकि वो उड़ान से लेके आज तक मेरा हमेशा यही मोटिव रहता है, हमेशा यही आई ट्राई एंड अचीव दिस थिंग कि मैं पैसे के लिए कभी काम ना करूं। मैं काम करूं सबसे पहले कंटेंट के लिए, फिर पैसे के लिए। बट बीच में देयर वाज अ टाइम जब मैंने पैसे के लिए करना शुरू किया था, बिकॉज दे वर पेइंग मी अ लॉट ऑफ मनी, मेरे को काफी पैसा मिल रहा था एंड पैसा चाहिए था। तो वहां पे गलत जाने लगा सब कुछ। और जब मैंने फिर जैसे ही मैंने फिर वो समझा, मतलब वो 1-1.5 साल का फेज था। उसके बाद जैसे ही मैं समझा और वो मैं काम देखता था, और मुझे लिटरली वो क्रिंज वर्दी काम कहते हैं ना, मुझे खुद को बुरा लगता था देख के कि अरे मैं क्या ही कर रहा हूँ। तो देन आई रियलाइज कि अरे यार जो भी हो, अभी ठीक है, पैसा थोड़ा बहुत हो गया है, अभी पैसे के लिए नहीं करना, क्योंकि फिर मैं दुखी होता हूँ खुद का ही काम देख के, और वो काम नहीं करना जो देख के मैं खुद ही दुखी हो जाऊँ। तो देन आई टुक अ ब्रेक अगेन। बट लकीली उसी वक्त पे OTT प्लेटफॉर्म्स आने लग गए थे, ये वेब सीरीज का कल्चर शुरू हो गया था। सो देन मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि वेब सीरीज का कल्चर इंडिया में 2015 के 14-15 के आसपास शुरू हो रहा था। तभी मेरे एक दोस्त हैं जो एक्टर भी हैं, आनंद तिवारी, जो उड़ान में ही प्लेड वन ऑफ माय फ्रेंड्स। सो आनंद वाज प्रोड्यूसिंग अ शो जिसके लिए उन्होंने मुझे अप्रोच किया एक कैमियो के लिए। वो शो था गर्ल इन द सिटी, और मैंने वो किया, एंड वहां से वो वेब सीरीज का दौर शुरू हुआ। सो दैट गेव मी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। सो आई थिंक वो खाली आप जो पूछ रहे हो ना, वो किसका हाथ था उन क्रिंज वर्दी प्रोजेक्ट्स में, हाथ मेरा ही था। बट वो हाथ से ज्यादा वो जरूरत थी उस पॉइंट पे। लकीली आज फाइनेंशियली आई एम सॉर्टेड एंड स्टेबल इनफ कि अभी मैं पैसे के लिए नहीं करता कुछ भी।
अभी कम से कम वो काम करता हूँ जो दिल से खुशी दे रहा है।